नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम 88वां अध्याय यहाँ श्रवण करेंगे। अष्टाशीतितमोऽध्याय। अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार, अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव और दुर्योधन द्वारा उसकी अश्रुति। संजय कहते हैं, तद्देव नागर सुरसिद्ध्ययक्षैर्गन्धर्वरक्षुप्सरसां च सन्धै ब्रह्मर्षिराजर्षिषुपर्णजुष्टं बभूवियत् विस्मयनीयरूपम्। महाराज, उस समय आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सराओं के समुदाय, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और गरुड़ ये सब जुटे हुए थे। इनके कारण आकाश का स्वरूप अत्यंत आश्चर्यमय प्रतीत होता था। नाना प्रकार के मनोरम शब्दों, वाद्यों, गीतों, स्तोत्रों, नृत्यों और हास्य आदि से आकाश मुखरित हो उठा। उस समय भूतल के मनुष्य और आकाशचारी प्राणी सभी उस आश्चर्यमय अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे। तदंतर कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा बड़े हर्ष में भरकर वाद्य, शंख ध्वनि, सिंहनाद और कोलाहल से रणभूमि एवं संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए समस्त शत्रुओं का संहार करने लगे। उस समय हाथी, अश्वरथ और पैदल सैनिकों से भरा हुआ बाण, खड्ग, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दुस्सह प्रतीत होने वाला एवं मृतकों के शरीरों से व्याप्त हुआ वह वीरों सेवित समरांगण खून से लाल दिखाई देने लगा। जैसे पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था, उसी प्रकार पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होने लगा। अर्जुन और कर्ण के बाणों से वह अत्यंत दारुण तुमुल युद्ध आरंभ होने पर वे दोनों कवचचारी वीर अपने पैने बाणों से परस्पर संपूर्ण दिशाओं तथा सेना को आच्छादित करने लगे। तत्पश्चात आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक जब बाणों से फैले हुए अंधकार में कुछ भी देख न सके, तब भय से आतुर हो उन दोनों प्रधान रथियों की शरण में आ गए। फिर तो चारों ओर अद्भुत युद्ध होने लगा। तदंतर जैसे पूर्व और पश्चिम की हवाएं एक दूसरे को दबाती हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट करके फैले हुए प्रगाढ़ अंधकार में उदित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। किसी को युद्ध से मुंह मोड़कर भागना नहीं चाहिए। इस नियम से प्रेरित होकर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक उन दिनों महारथियों को चारों ओर से घेर कर उसी प्रकार युद्ध में डटे रहे, जैसे पूर्व काल में देवता और असुर इंद्र और शंबरासुर को घेर कर खड़े हुए थे। दोनों दलों में होती हुई मृदंग, भेरी, पड़व और आनक आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ वे दोनों नरश्रेष्ठ जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उस समय वे दोनों पुरुष रत्न मेघों की गंभीर गर्जना के साथ उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। रणभूमि में वे दोनों वीर चराचर जगत को दग्ध करने की इच्छा से प्रकट हुए प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शत्रुओं के लिए दुस्सह हो रहे थे। कर्ण और अर्जुन रूप वे दोनों सूर्य अपने विशाल धनुष रूपी मंडल के मध्य में प्रकाशित होते थे। सहस्त्रों बाण ही उनकी किरणें थे और वे दोनों ही महान तेज से संपन्न दिखाई देते थे। दोनों ही अजेय और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले थे। कर्ण और अर्जुन दोनों वीर इंद्र और जम्भरासुर के समान उस महासमर में निर्भय विचरते थे। नरेश्वर वे महाधनुर्धर और महारथी वीर महान अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपने भयानक बाणों द्वारा असंख्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का संहार करते और आपस में भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। जैसे सिंह के द्वारा घायल किए हुए जंगली पशु सब और भागने लगते हैं, उसी प्रकार उन नरश्रेष्ठ वीरों के द्वारा
बाणों से पीड़ित किए हुए कौरव तथा पांडव सैनिक हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित 10 दिशाओं में भाग खड़े हुए। महाराज, तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी शरीर को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। यह देख अर्जुन ने उनके ऊपर तरकस, ध्वज, घोड़े, रथ और सारथी इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए एक शत्रुओं को शीघ्र ही बींद डाला और सूतपुत्र कर्ण पर भी 12 बाणों का प्रहार किया। तदंतर वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार आतताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। उनके साथ शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देशों के अच्छे घुड़सवार भी थे। परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और छुरप्रों द्वारा उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला। शत्रुओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। अर्जुन ने विपक्षियों के घोड़ों, हाथियों और रथों को तथा युद्ध में तत्पर हुए उन शत्रुओं को भी पृथ्वी पर काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में हर्ष से उल्लसित हुए दर्शकों द्वारा साधुवाद देने के साथ दिव्य बाजे भी बजाए जाने लगे। वायु की प्रेरणा से वहां सुंदर, सुगंधित और उत्तम फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और मनुष्यों के साक्षित्व में होने वाले उस अद्भुत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्य से चकित हो उठे। परंतु आपका पुत्र दुर्योधन और सूतपुत्र कर्ण, ये दोनों एक निश्चय पर पहुंच चुके थे, अतः इनके मन में न तो व्यथा हुई और न ये विस्मय को ही प्राप्त हुए। तदंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथ से दबाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन, अब प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपके इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे, तो भी इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई है। मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। अर्जुन मेरे मना करने पर शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी तुम लोगों में विरोध नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मेरी बात मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है, अतः उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी इच्छा से सगे संबंधी, भाई बंधु अपने अपने नगर को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुट्टी मिल जाए। नरेश्वर, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथों से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा। बूढ़े पिता धृतराष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करने पर भी संधि कर लेंगे। वे सामर्थ्यशाली, विद्वान, उत्तम बुद्धि से युक्त, धैर्यवान तथा संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। अतः तुम्हारे लिए राज्य का जितना भाग उचित है उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर वैर दूर कर देंगे, क्योंकि आत्मीय जन से कोई भूल हो जाए तो उसे अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते कि आपस में कलह हो, वे स्वजनों पर सदा संतुष्ट रहते हैं। भीमसेन, अर्जुन और दोनों भाई माद्री कुमार पांडु पुत्र नकुल सहदेव, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान युधिष्ठिर की राय से चलते हैं। अतः ये पुरुष सिंह वीर उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम स्वयं ही अपनी रक्षा करो, आत्मा ही सब सुखों का भाजन है। तुम जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। जीवित रहने वाला पुरुष ही कल्याण का दर्शन करता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जीवित रहोगे तभी तुम्हें राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कुरुनंदन, मरे हुए को राज्य नहीं मिलता, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। भारत, लोक में घटित होने वाले इस प्रचलित व्यवहार की ओर दृष्टिपात करो। पांडवों के साथ संधि कर लो और कुरुकुल को शेष रहने दो। कुरुनंदन, ऐसा समय कभी न आवे जबकि मैं इच्छा अनुसार तुमसे कोई अहित कर बात कहूँ
अतः महाबाहो, तुम मेरी बात का अनादर न करो। मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल तथा राजा और राजकुल के लिए अत्यंत हितकर है। यह कौरव वंश की वृद्धि के लिए परम कल्याणकारी है। गांधारी नंदन, मेरा यह वचन प्रजा के लिए हितकर, इस कुल के लिए सुखदायक, लाभकारी तथा भविष्य में भी मंगलकारक है। नरश्रेष्ठ, मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण नरव्याघ्र अर्जुन को कदापि जीत न सकेगा। अतः मेरा यह शुभ वचन तुम्हें पसंद आना चाहिए। राजेंद्र, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा भारी विनाश होगा। किरीटधारी अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ऐसा पराक्रम न तो इंद्र कर सकते हैं और न ही यमराज, न धाता कर सकते हैं और न भगवान यक्षराज कुबेर। यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे भी बहुत बड़े चढ़े हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी कही हुई इन सारी बातों को कदापि नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसलिए राजेंद्र, तुम प्रसन्न हो और संधि कर लो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में भी सदा बड़े आदर का भाव रहा है। हम दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता है, उसी के कारण मैं तुमसे यह प्रस्ताव करता हूँ। यदि तुम प्रेम पूर्वक राजी हो जाओगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान पुरुष 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनके साथ स्वाभाविक मैत्री होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए मित्र। जो किसी के प्रबल प्रताप से प्रभावित हो स्वतः शरण में आ जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र होते हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है वीर। एक तो वे तुम्हारे जन्मजात भाई हैं, अतः सहज मित्र हैं। प्रभु, फिर तुम संधि करके उन्हें अपना मित्र बना लो। यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लो तो तुम्हारे द्वारा संसार का अनुपम हित हो सकता है। सूर्यद अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार हित की बात कही, तब दुर्योधन उस पर विचार करके लंबी सांस खींचकर मन ही मन दुखी हो इस प्रकार बुला सके, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है, परंतु इस विषय में कुछ भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, अतः मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिंह के समान हठ पूर्वक दुशासन का वध करके जो बात कही थी, वह तुमसे छिपी नहीं है। वह इस समय मेरे हृदय में भी स्थित होकर पीड़ा दे रही है। ऐसी दशा में कैसी संधि हो सकती है? इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते। हमने हठपूर्वक बारंबार जो बैर किया है, उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र, तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर बारंबार अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुपचाप बैठे क्यों हो? मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। यहाँ कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध और कौरवों का पलायन। संजय कहते हैं, तो शंख भेरी निधने समृद्धे समीपयतु स्वतः यौ नराग्र्यौ वैकर्तनः सूतपुत्रोऽर्जुनश्च दुर्मंत्रिते तव पुत्रस्य राजन। राजन, तदंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहाँ शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहाँ श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। वे दोनों यशस्वी वीर उस समय 2 विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने मुखों से धूम रहित अग्नि के सदृश बैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई 2 अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में देदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले 2 हाथी किसी हथिनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए। जैसे महान मेघ किसी दूसरे मेघ के साथ अथवा दैवेच्छा से एक पर्वत
दूसरे पर्वत के साथ टक्कर लेने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार धनुष के प्रत्यंचा हाथ में, हथेली में तथा रथ के पहियों की गंभीर ध्वनि के साथ बाणों की वर्षा करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के सामने आए, जिनके शिखर, वृक्ष, लता, गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बड़े हुए हों तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हों, ऐसे दो पर्वत के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों का भय संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी, घोड़े क्षत विक्षत हो गए थे और वहां कटुरक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षी समूह से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हों, परस्पर मिल जाएं, उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी भी थे। इंद्र के वज्रतुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मदबाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में से वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच मच गई थी। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा, अर्जुन अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र दीर्घ काल के लिए वन में सो जाएं। तदंतर वहां कर्ण ने पहले 10 विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी बाण धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विछत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालिक, बारह, कर्णछुर, अंजलिक तथा अर्धचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर, शत्रु विजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूह को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज़ होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रणक्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुणास्त्र का
प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घिर आई और उससे संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर लिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गईं, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तदंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूहों को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से शूरप्र, अंजलिक, चंद्रकार, अर्धचंद्र, नालेक, नाराज और बारह कर्ण आदि तीखे शस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा गिरे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपर्युक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर धंस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए, संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूह के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्धस्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमर्षशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में हठपूर्वक मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, समरांगण में कर्ण के बाण समूह से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पहने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे, किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचालों के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कहराते एवं पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह ने विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसी ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख अमर्षशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजय अर्जुन, आज समरांगण में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हारी आंखों के सामने अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं का वध कैसे कर डाला। किरीटधारी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर बींध डाला। कैसे बींध डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाण समूह को इसने नष्ट कर दिया। यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सब्यसाची अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था
और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थी, उन सबको यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी अपेक्षा करते हो? आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तदंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, यह क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके मायामय तामस अस्त्र का तथा दंभोद्भव नाम वाले असुरों का युद्धस्थल में विनाश किया, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में किनारे क्षुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमुच का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपना कर सगे संबंधियों सहित सूतपुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य यह समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अमितात्मा सब्यसाची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों के बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन ने उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमर सुशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, सब्यसाचिन, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सब्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्प के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का निवारण विनाश होने लगा। उस युद्धस्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बाह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा छुरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंतः करने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी समरांगण में सहस्त्रों बाण समूह की वर्षा की।
वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार छत विक्षत देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज से रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से काटा गया शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो। कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डालें। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित स्वस्थ कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्णमय कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्धस्थल में आया देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान शूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तम उत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज करके टूट गई। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी तुरंत ही छत विक्षत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमकों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। तब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमकों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमकों को जहाँ के तहाँ रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रुपक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना आरंभ किया।
उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमकों की हुई। पांचालों के प्रधान प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए हैं। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग छत बिछत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चला हुए बाण को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तदंतर किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बींध डाला। अर्जुन के धनुष से वेगपूर्वक छूटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वह खून से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में स्मशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्यक्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदंतर अधिरथ पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान 5 बाण घुसा दिए। अच्छी तरह छोड़े हुए वे सुवर्ण जटित वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथ से छूटे हुए उन सभी बाणों द्वारा श्री कृष्ण के अंगों को घायल हुआ देख किरीटधारी अर्जुन सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के समान क्रोधित और प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कान तक खींचकर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके दैव योग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूह का ऐसा जाल फैलाया कि विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कोहरे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, अद्वितीय वीर, शत्रुनाशक सभ्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दलों के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदंतर जो मरने से बच गए थे वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी अपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और छत बिछत हो समस्त कौरव योद्धा वहां से भाग खड़े हुए। तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने की आज्ञा दे दी।
दुर्योधन बोला, क्षत्रियों तुम सब लोग शूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर हो। यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहाँ खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सूनी देखकर भी वहाँ कर्ण अपने मन में तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। यहाँ अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की सर्वमुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना। संजय कहते हैं, ततः प्रयाता शरपा तत्र मात्रमवस्थितः कुरुवो भिन्न सेना विद्युत प्रकाशम दुदृशुः समन्ताद् धनंजयास्त्र समुदीर्यमाणम्। राजन, तदंतर भागे हुए कौरव जिनकी सेना तितर पितर हो गई थी, धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहाँ तक पहुँचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेगपूर्वक प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूह की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए प्रभावशाली शत्रुनाशक आथर्वण अस्त्र का प्रयोग करके पैने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया। राजन, जैसे दो हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहाँ अस्त्र समूह से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदंतर समस्त कौरव और सोमकों ने भी देखा कि वहाँ बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैत्र दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूतपुत्र कर्ण पर चढ़ जाता और कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्धस्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह वह घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात अंतरिक्ष में सब ओर सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वत्थसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांधा था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोधपूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का भय संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्धस्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी।
नरेश्वर वह यह सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के बैर का बदला लेने के लिए यही उससे सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में घुस गया। तदंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्धस्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहां बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य चवर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुंह पोंछे। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर छत विछत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिसे सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक झुकी हुई गांठ वाले स्वच्छ महातेजस्वी सुसंचित प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सब्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगीं। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूत पुत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुस बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देख यह सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर दुखी न हो, विजय श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। यह सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली सूतपुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को प्रयत्न पूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह भयंकर अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को बड़े बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही सोने के साजबाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाले किरीट भूतल अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुणलोक में भी विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा। सूतपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध, इन सबके सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को
नीचे गिरा दिया, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा सुवर्ण मुक्ता, मणि एवं हीरों से विभूषित था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रलय करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य, शत्रुओं के लिए भयंकर, धारण करने वाले के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्न चित्त होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्रों द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसे दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्प मुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञ तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत, बहुमूल्य और सुवर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था। सोने की जाली से व्यक्त वह जगमगा हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर जा गिरा, जैसे अस्ताचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय, उत्तम एवं तेजस्वी किरीट पूर्वोक्त श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित पूर्वोक्त किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखर को नीचे गिरा देता है। भारत, जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेगपूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उस समय वहाँ जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़ा कर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केशों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे। श्वेत वस्त्र से केश बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्यदेव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुए। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था और जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपधारी पुत्र के रूप में मानव स्वयं उपस्थित हुई थी। गौ अर्थात नेत्रेंद्रिय से कानों का काम लेने के कारण जो गोकर्णा, चक्षुश्रवा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई है, उस सर्पिणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के सामने लक्ष्य करके चलने पर भी रथ नीचा होने से उसे न पाकर उनके उस मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदृश किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण प्रकाशित करने वाला था, उस सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन ने उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने का कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपनी विषाग्नि से दग्ध करके वह सर्प पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझ कर ठीक से निशाना साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्धस्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूत पुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले तो यह बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो, यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए यहाँ आ जाएं, तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय नहीं पाना चाहता है। नाग,
मैं 100 अर्जुन को मार सकूं तो भी एक बाण का 2 बार संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहाँ से पधारो। राजन, युद्धस्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टकासा उत्तर पाकर वह नागराज रोषपूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में अर्जुन से कहा कि यह विशाल नाग तुम्हारा बैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था। तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध किया था। उसी पैर को याद करके यह अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोषपूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर का टूक टूक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा लिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाण बराह बाण नामक पहने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भलीभांति छुटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़कर उसके प्राण निकालते हुए रक्तपान किया। फिर वह धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिल मिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार करना आरंभ किया, जैसे महाविषैला सर्प अपने उत्तम विष का वमन करता है। उसने 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 99 बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः छत विछत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सहन न कर सके और वे उसके मर्मस्थलों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्मस्थानों को विदीर्ण कर दिया। तदंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण छोड़कर कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंध गया तथा वह वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरों और सुवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था, उसके उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः क्षत विक्षत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण बात, पित्त और कफ संबंधी ज्वर, त्रिदोष या सन्निपात से आतुर हुए मनुष्य की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा।
अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो गेरू आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरनों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ तथा यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रांच पर्वत को चीर डाला था। प्रभु अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूतपुत्र कर्ण तर्कस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखा रहे हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाला इस अद्वितीय वीर कर्ण को सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इससे पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमुच्च का वध किया था। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बींधने लगे जैसे पूर्व काल में शंबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। भरत नंदन किरीटधारी अर्जुन ने घोड़ों और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्स दंत नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्ण पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्षस्थल को अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वत्स दंत नामक बाणों से व्यक्त होकर खिले हुए अशोक पलाश तेमल और चंदनवन से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। प्रजानाथ कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धस गए थे। उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्यक्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तदंतर कर्ण सावधान होकर शत्रुओं पर बहुत से बाण समूह का वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यमंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती थी, उसी प्रकार खून से लाल हुआ भय शरम मुंह रूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलकर नष्ट कर दिया। तदंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगम के सदृश 10 बाणों से अर्जुन को और 6 से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्प विष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, उस समय काल अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा है। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया। उससे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। नरेंद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण के शाप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। यह देख सूतपुत्र कर्ण सम्रांगुर में व्याकुल हो उठा।
जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के शाप से जब रथ डगमग डगमग करने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और सर्प मुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा कि धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अब मैं समझता हूँ कि धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण जब अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा, उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मर्म पर आघात होने पर वह कार्य करने में शिथिल हो गया। तब बारंबार धर्म की ही निंदा करने लगा। तदंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्धस्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव, धनुष, प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां सरसमूह की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे इंद्र जल की वृष्टि करते हैं। तदंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उन अस्त्र के नष्ट कर दिए जाने पर वृष्णिवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो। राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पैने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। उससे क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं डोरी भी काट दी। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं डोरी काट कर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हैं। तदंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडु कुमार अर्जुन ने उसे भी अभिमंत्रित कर दिया और प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्धस्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। वह एक अद्भुत सी घटना थी। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सब्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया। कर्ण ने और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, लगातार अस्त्र छोड़ो, उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प विष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, इतने में ही पृथ्वी ने राधापुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधापुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहियों को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगलते हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठाई। पहिया धस जाने के कारण राधापुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो,
जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। पार्थ, दैवी योग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम काल पुरुषोचित कपट पूर्ण बर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडु नंदन, तुम्हें तो अपने आप को भी और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण कवच और दूसरे दूसरे आयुध नष्ट हो गए हों, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते हैं। पांडुनंदन, तुम लोक में महान शूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्म को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमें अविभृत स्नान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न तथा युद्धस्थल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ, तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल न करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूँ। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण के रथ के पहिए का पृथ्वी में फंसना, इस विषय से संबंधित रखने वाला 90वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आगे के चरित्र को कल हम श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने